Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. जैसे कि आप सब जानते हो हम कुछ ना कुछ बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं। तो अब आप देखोगे थोड़ा ना वीडियोस का कंटेंट चेंज होगा, क्योंकि मैं अब जो भी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी उसमें मेरा फेस भी दिखेगा, साथ में वो कंटेंट भी दिखेगा जो कि मैं लिखूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है इन बायोटेक्नोलॉजी। दिस ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली दी वन जिसे कि हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ट्यूमीफेशियंस। सो बेसिकली दिस इज अ बैक्टीरिया जिसे कि हम यूज कर सकते हैं बायोटेक में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी जेनेटिक मटेरियल अगर हमें प्लांट के अंदर इंसर्ट करना है कोई पर्टिकुलर जीन, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। दिस इज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसे बोलते हैं क्योंकि ये ग्राम स्टेन को एक्वायर नहीं करता, उसे लूज कर देता है। दिस बैक्टीरियम इज कंसीडर्ड एज अ सॉइल बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। और बेसिकली ये जो डिजीज कॉज करता है दैट इज नोन एज क्राउन गॉल डिसीज। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके पास एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड होता है एंड दैट प्लाज्मिड इज नोन एज द टीआई प्लाज्मिड हियर। Now this TI plasmid, TI stands for tumor inducing ability of this plasmid, tumor इंड्यूसिंग। सो बेसिकली ये इस टाइप का बैक्टीरिया है जो कि ट्यूमर इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये ट्यूमर इजीली इंड्यूस कर सकता है प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से आपको गॉल लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली एक ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस बैक्टीरिया यूटिलाइजेस दिस प्लाज्मिड फॉर द क्राउन गॉल फॉर्मेशन। इस प्लाज्मिड के अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरीके का, क्योंकि प्लाज्मिड है तो सर्कुलर मॉलिक्यूल होगा, इसके पास कुछ विर जीन्स होती हैं इस तरीके से लोकेटेड। सो ऑल दीज आर विर जीन्स एंड देयर इज अ सेगमेंट विच इज नोन एज टीडीएनए। along with this it also has origin of replication or ORI। आपको पता है कि किसी भी अगर प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह एक्ट करना है तो उसके पास ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। अब क्योंकि ये भी वेक्टर की तरह एक्ट करके जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको भेज रहा है, इसीलिए इसके पास भी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है। Now this tDNA is the one which is getting transferred here. So it is known as transfer DNA या transferred DNA भी बोलते हैं इसे। इट इज द वन विच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे ये क्लीव होता है दोनों कॉर्नर्स पे और बैक्टीरिया फिर इस पर्टिकुलर डीएनए को भेज देता है इनटू द प्लांट सेल एंड दिस इज द डीएनए दैट हैज द मेजर कंपोनेंट्स। इसके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर एक चीज होती है जो कि फाइटो हार्मोन की जीन्स कंसिस्ट करती है। फाइटो हॉर्मोन्स कौन से, इसके अंदर ऑक्सिन साइटोकाइनिन की जीन्स होती हैं जो कि उस ट्यूमरस आउटग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि नॉर्मली तो प्लांट प्रोड्यूस कर ही रहा होगा इन हार्मोन्स को, बट बैक्टीरिया ने और जीन्स डाल दी तो उन जीन्स का ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगता है। तो जो कि रिक्वायर्ड था नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उससे ज्यादा बनने लगता है। तो इसीलिए हम फाइटो हॉर्मोन्स की जीन्स यहाँ देखते हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो सी ओपाइन मेटाबॉलिज्म जीन्स। तो ओपाइन जीन्स जो होती हैं, ये ओपाइन्स बेसिकली फूड होता है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट को दे देता है कि हाँ मेरे पास ये जीन्स है, तुम इनके थ्रू फूड बना के मेरे को दे दो, ठीक है। तो उसके लिए प्लांट जो है वो फूड बनाता है एंड ओपाइन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे इसमें ऑक्टापाइन, इसके अलावा नोपेलिन नाम के ओपाइन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हें वो यूटिलाइज करता है और फिर जाके प्लांट से मतलब बेनिफिट लेता है। उसके बदले में प्लांट को क्या कॉज कर रहा है, तो क्राउन गॉल डिजीज जो है वहां पे कॉज कर रहा है, उसके लिए यहाँ जाना जाता है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी डू नॉट नो कि एक्चुअल में ये टीडीएनए है जो कि ये सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस टीडीएनए विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि बैक्टीरिया को पता तो है नहीं ना, बैक्टीरिया इज नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस, नहीं शो करता वो, ठीक है, इट इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस। तो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करता है, तो उसे नहीं पता कि एक्चुअल में ये टीडीएनए का जो सीक्वेंस है इसके पास है क्या। तो इसे नहीं पता कि इस रीजन में टीडीएनए है या हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल देंगे तो बैक्टीरिया उसे भी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। वो अंधों की तरह काम करता है, बस आंखें बंद करी और कर दिया, ठीक है, जैसे कॉपी पेस्ट होता है वैसे कर देता है। तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की जगह हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अगर डालते हैं तो उसे भी प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देगा, एंड आर प्लांट वुड नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि उसमें क्राउन गॉल डिजीज नहीं होगी। क्योंकि क्राउन गॉल डिजीज कॉज कौन कर रहा था, तो यही फाइटो हॉर्मोन्स कर रहे थे, ओपाइन जीन्स वगैरह प्रेजेंट थी तो वो कर रही थी। तो बेसिकली वो होंगी ही नहीं, तो उसकी वजह से हमारा जो भी टीडीएनए है उसकी एब्सेंस की वजह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली एक्सप्रेस कर सकता है। नाउ देयर आर सम ऑफ द अदर थिंग्स टू दैट यू नीड टू रिमेम्बर। दिस बैक्टीरिया इज देयरफॉर नोन एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली इस टाइप से काम कर रहा है कि ये एक जीन्स को बेसिकली मॉडिफाई करने के लिए, जीन्स को इंसर्ट करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म में यूज कर रहा है, तो इसीलिए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। आई हैव सम ऑफ द नोट्स फॉर यू ऑल, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीजें जैसे जो मेजर चीजें होती हैं, लाइक इफ वी नीड टू नो द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, उसका कितना बेस पेयर होना चाहिए, कितना केबी, तो वो सब मैं लिख के रखती हूँ ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसीलिए मैं बता देती हूँ, द टीडीएनए इज बेसिकली द वन that is normally consisting of 15 to 30 kb of sequence, and it is basically the sequence which is flanked by certain other sequences both the sides, and these flanking regions are the ones which are made up of 25 base pair each। 25 base pair का ये बना होता है, and these are the ones which are known as the border sequences। सो बेसिकली जो बॉर्डर सीक्वेंस होता है ना, ये रिकॉग्निशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया को इन सीक्वेंसेस से पता चलता है कि अच्छा इसके अंदर का जो रीजन है वो मुझे भेजना है। तो इसीलिए बॉर्डर सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें रिमूव नहीं करते, वी जस्ट रिप्लेस द टीडीएनए विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स इट। तो ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया था ओपाइंस के बारे में, तो ओपाइंस के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। तो ओपाइंस में यहाँ पे आता है नोपेलिन, नोपेलिन, देन वी हैव ऑक्टोपिन, ऑक्टोपिन, एंड वी आल्सो हैव एग्रोपिन, एग्रोपिन हेयर। तो ये बेसिकली किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि फूड है तो ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह का सोर्स होता है। बेसिकली बोला जाता है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन का सोर्स होता है ये, तो कार्बन नाइट्रोजन बैक्टीरिया को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब मैंने आपको विरजीन्स का तो बता दिया, एक्चुअली देयर इज नॉट अ सिंगल जीन हेयर, देयर आर मेनी। अब कौन कौन सी जीन्स होती हैं, उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो उसके लिए हमें पूरा प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा जो भी एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर आर मेनी जीन्स अराउंड। आपके पास जो होती हैं वो 8 जीन्स होती हैं, तो उन सबका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आज के लिए एक चीज जरूर याद रखना कि एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो डाइकॉट्स को इन्फेक्ट करता है, इट डज नॉट इन्फेक्ट मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स को बिल्कुल भी इन्फेक्ट नहीं करता है, बिकॉज मोनोकॉट्स जो होते हैं ना वो एग्रोबैक्टीरियम रेजिस्टेंट होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स जो कि डाइकॉट प्रोड्यूस करके एग्रोबैक्टीरियम को अपने पास लेके आते हैं। बेसिकली बोला जाता है कि प्लांट का जो भी अंडरग्राउंड पार्ट है वो प्रोड्यूस करता है सर्टेन केमिकल्स, जिसके अंदर एसिटोसिरिंगोन इज द मेजर केमिकल। एसिटोसिरिंगोन ये केमिकल होता है जो आसपास के बैक्टीरिया, जो भी एग्रोबैक्टीरियम वाले होंगे, उन सबको अट्रैक्ट करता है।
और एग्रोबैक्टीरियम उस एसिटोसिरिंगोन को डिटेक्ट करते हैं और तब जाके बेसिकली इसके प्लांट के पास आते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि प्लांट इज वुंडेड फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन, तो उस लोकेशन से इजीली एंटर कर सकते हैं। तो ये केमिकल होता है जिसका नाम आपको यहाँ एडिशनली याद रखना है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और सारी चीजें जो भी हमने डिस्कस करी वो समझ आ गई हो। अगर कुछ भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब आगे का देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी विर्जीन काम करती है। तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो नेक्स्ट क्लास के लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू।